नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 20 दिसंबर की सबसे बड़ी खबर आज आपके लिए लेकर आए हैं। देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें पूरी जानकारी के साथ। अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद का शीतकालीन सत्र आज 19 दिसंबर को समाप्त हो चुका है। दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद सत्र खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी सांसदों संग मुलाकात और चाय पर चर्चा की। इस दौरान वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत अलग अलग दलों के नेता मौजूद रहे। संसद के शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से हुई थी और आज इसका समापन हुआ। अंतिम कार्य दिवस पर विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा में कोई विधायी काम नहीं हो पाया। स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। थोड़ी देर बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने भी राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी। मशहूर सिंगर कुमार सानू एक बार फिर अपनी एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के साथ विवादों को लेकर सुर्खियों में गए हैं। सिंगर ने उनकी पूर्व पत्नी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया। इस दौरान उनकी ओर से मुआवजे की भी मांग की गई है। साथ ही साथ इंटरव्यू हटाने की भी मांग की गई। कुमार सानू की रीता भट्टाचार्य से राहें सालों पहले ही अलग जुदा हो चुकी हैं। दोनों का साल 2001 में तलाक फाइनल हो गया था। रीता ने कई इंटरव्यूज में प्रेगनेंसी के दौरान कुमार सानू पर बुरा बर्ताव करने के आरोप लगाए थे। इसको लेकर ही सिंगर ने उन पर मानहानि का केस किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात व्हाइट हाउस के डिप्लोमैटिक रिसेप्शन रूम से राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान ट्रंप ने अपने अब तक के कार्यकाल की उपलब्धियों को दोहराया तो पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं टैरिफ को लेकर पुराने राग अलापते हुए ट्रंप ने कहा कि इसकी वजह से अमेरिकी की ताकत फिर से बहाल हो गई। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर से 10 महीनों में 8 युद्ध रोकने का श्रेय खुद को दिया है। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स में रिकॉर्ड तोड़ $18 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट पक्का कर लिया है, जिसका मतलब है नौकरियां, सैलरी में बढ़ोतरी, ग्रोथ, फैक्ट्रियां खुलना और कहीं ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी। इस कामयाबी का श्रेय टैरिफ को जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बुधवार को इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण लखनऊ तक पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि मैच रद्द होने का कारण कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग था। उन्होंने आगे लोगों को सलाह दी कि राजधानी में प्रदूषण के कारण अपने चेहरे ढककर रखें। अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से उन्होंने कहा, दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक भी पहुंच गया है, इसीलिए लखनऊ में होने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच नहीं हो रहा है। असल में इसका कारण कोहरा नहीं बल्कि स्मॉग है। लखनऊ की साफ हवा के लिए हमने जो पार्क बनाए थे उन्हें अब बीजेपी सरकार बर्बाद कर रही है, जो वहां इन्वेस्टमेंट इवेंट्स करवाना चाहती है। बीजेपी के लोग न तो इंसानों के रिश्तेदार हैं और न ही पर्यावरण के। अपना चेहरा ढककर रखें क्योंकि आप लखनऊ में हैं। गोवा और ओडिशा के भुवनेश्वर के क्लब में लगी आग का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और क्लब में आग लगने की घटना सामने आ गई। गुरुवार देर रात थाने के घोड़बंदर रोड इलाके में ब्लू रूफ क्लब में भीषण आग लग गई। आग पूरी तेजी के साथ पूरे क्लब में फैल गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुरुवार रात 10:30 बजे थाने के घोड़बंदर रोड इलाके में ब्लू रूफ क्लब में भीषण आग गई। आशंका जताई जा रही कि आग पटाखों की वजह से लगी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त ठंड, कोहरे और जहरीली हवा के ट्रिपल अटैक का सामना कर रही है। प्रदूषण से तो पहले ही राजधानी का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। इस बढ़ती ठंड और घने कोहरे ने मुश्किलें और बढ़ा दी। दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद ही कम है। वहीं जहरीली हवा सुधरने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली में सुबह से ही घना कोहरा दिखाई दे रहा है, जिससे कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद ही कम हो गई है। गुरुवार 18 दिसंबर को इस सीजन का अब तक का सबसे ठंडा दिन दर्ज हुआ। भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश एक बार फिर सुलग रहा है। कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हालात बेकाबू हो गए हैं। राजधानी ढाका समेत कई शहरों में हिंसा भड़क उठी है। बेकाबू प्रदर्शनकारी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अखबारों के ऑफिस,
नेताओं के घर से लेकर गाड़ियां, दुकान सब कुछ फूंक दे रहे हैं। हालात को देखते हुए अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ढाका में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। आइए जानते हैं कौन था उस्मान हादी जिसकी मौत के बाद बांग्लादेश जल रहा है। इंकलाब मंच के प्रमुख शरीफ उस्मान हादी का गुरुवार को सिंगापुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें एक हफ्ते पहले ढाका में गोली मारी गई थी। गंभीर हालत में सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया था। डॉक्टरों की पूरी कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सकता। सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को उस्मान हादी की मौत की पुष्टि बयान जारी कर किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बड़ेतेवाड़ा गांव में भड़की हिंसा के बाद धारा 144 लगा दी गई है। गांव में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। हिंसा में एएसपी समेत 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। गुरुवार को एक शव के दफन को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि यह हिंसक झड़प में बदल गया। हिंसा में दोनों समुदायों के लोग घायल हुए हैं। कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ेतेवड़ा गांव में एक शव के दफन को लेकर दो समुदायों के बीच चला विवाद गुरुवार को हिंसक झड़प में बदल गया। विवाद के बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने एक चर्च में आग लगा दी और तोड़फोड़ की। पत्थरबाजी और मारपीट में कई ग्रामीणों के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एएसपी सहित 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। राजस्थान ही नहीं, अरावली बचाओ, सेव अरावली की मुहिम अब देश भर में चर्चाओं में है। सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले ने इसको लेकर नई बहस छेड़ दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग इस कैंपेन से जुड़कर अरावली को बचाने की अपील कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत इस मुहिम से जुड़ चुके हैं और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल ली। उन्होंने नागरिकों से भी इस कैंपेन में शामिल होने के लिए अपनी डिस्प्ले पिक्चर बदलने की अपील की। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है ये सेव अरावली कैंपेन और क्यों इसे चलाया जा रहा है। एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट केस में 9वें आरोपी यासिर अहमद डार को गिरफ्तार किया। उसने आत्मघाती हमले की शपथ ली थी और अन्य आरोपियों से संपर्क में था। 26 दिसंबर तक एनआईए कस्टडी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के मामले में आरोपी यासिर अहमद डार को गिरफ्तार किया है। इस धमाके को आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी ने अंजाम दिया था। एनआईए की जांच में सामने आया है कि यासिर इस पूरे आतंकी षड्यंत्र में सक्रिय रूप से शामिल था। एजेंसी के मुताबिक उसने न सिर्फ इस प्लान का हिस्सा बनने की शपथ ली थी, बल्कि उसने आत्मघाती यानी सेल्फ सैक्रिफिशियल ऑपरेशन में शामिल होने की कस्में भी खाई थी। T20 वर्ल्ड कप 2026 7 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा। विश्व कप 2 संयुक्त देश भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। विश्व कप के कुछ मैच ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन्स में भी खेला जाएगा। ऐसे में बंगाल क्रिकेट संघ से कुछ दिन पहले ही आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि अलग अलग मैचों के लिए टिकट प्राइस में अंतर रखा गया है। ईडन गार्डन्स में होने वाले कुछ मैचों के टिकट की कीमत 100 रुपए रखा गया है, तो कुछ मैचों के टिकट का प्राइस 100 से लेकर 10,000 के बीच रखा गया है। ग्रुप स्टेज, सुपर 8 और सेमीफाइनल जैसे अहम मैचों के लिए टिकट प्राइस में अंतर है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। उन पर चौतरफा हमले हो रहे हैं और माफी की मांग भी उठ रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और संजय निषाद ने उनके समर्थन में कुछ ऐसा कह दिया जिसको लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव उन दोनों पर भड़क उठे और उन पर तीखा हमला बोला। हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी कार्यक्रम में एक मुस्लिम महिला का हिजाब हटाने की कोशिश की, जिसका वीडियो सामने आते ही हंगामा खड़ा हो गया। इस पर गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसमें गलत क्या है, ये भारत देश है, कोई इस्लामिक स्टेट नहीं है, यहाँ कानून का राज चलता है। 47 करोड़ का बड़ा फैसला, बीएसएपी कैंप और 9 नई फायर स्टेशनों के लिए फंड मंजूर। बिहार सरकार ने सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 47 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस, बीएसएपी कैंप और 9 नए फायर स्टेशन बनेंगे, जिससे आपातकालीन सेवाएं मजबूत होंगी। नालंदा में हथियार तस्करी गिरोह के 5 सदस्यों पर बड़ी कार्रवाई। नालंदा में एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और गोला बारूद भी जब्त हुआ है। यह कार्रवाई राज्य में सुरक्षा बढ़ाने की बड़ी पहल है। स्वास्थ्य सहायता राशि में वृद्धि, किडनी और गॉल ब्लैडर ऑपरेशन पर सहारा। बिहार सरकार की आयुष्मान भारत योजना में बदलाव हुआ है। अब किडनी ऑपरेशन के लिए 46,000 रुपए और गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के लिए 32,000 रुपए तक सहायता मिलेगी। इसका लाभ आयुष्मान कार्ड धारकों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मिलेगा। उत्तर भारत में सर्दी और कोहरे का कहर जारी है।
बीते दिनों क्रिकेट के मैदान पर भी इसका असर देखने को मिला था। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका चौथा T20 मुकाबला 17 दिसंबर बुधवार को लखनऊ में खेला जाना था, मगर स्टेडियम में अधिक धुंध होने के कारण मैच को रद्द कर दिया गया था। अब उपका ने फैंस को बड़ी खुशखबरी दी है। लखनऊ में रद्द हुए चौथे T20 के टिकट के पैसे वापस किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन उपका ने घोषणा की कि कोहरे के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा T20 इंटरनेशनल मैच रद्द होने के बाद वे फैंस को टिकट के पूरे पैसे वापस करेंगे। बुधवार 17 दिसंबर को शाम 7 बजे से शुरू होने वाला यह मैच एकाना स्टेडियम में घने स्मॉग के कारण खराब विजिबिलिटी की वजह से 6 बार इंस्पेक्शन के बाद रात 9:30 बजे रद्द कर दिया गया था। बॉलीवुड में कई ऐसे चेहरे हैं जो बचपन में ही दर्शकों के दिलों में जगह बना लेते हैं। उन्हीं में से एक नाम है सारा अर्जुन। अब सारा एक बार फिर अपनी अपकमिंग फिल्म धुरंधर को लेकर सुर्खियों में है। तो चलिए जानते हैं कि सारा अर्जुन कौन है और उनका अब तक का सफर कैसा रहा है। बचपन से ही इंडस्ट्री का है हिस्सा। सारा अर्जुन का जन्म 18 जून 2005 को हुआ था। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। सारा पहले टीवी विज्ञापनों में नजर आई और अपनी मासूमियत और क्यूट एक्सप्रेशन से लोगों का ध्यान खींच लिया। सारा अर्जुन को असली पहचान मिली साल 2015 में आई फिल्म जज्बा से। इस फिल्म में उन्होंने ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी का किरदार निभाया था। फिल्म में सारा की एक्टिंग को काफी सराहा गया और लोग उनकी परफॉर्मेंस से भावुक भी हो गए। इसके अलावा सारा ने PS2 में भी एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय के साथ में काम किया है। आदित्य धर की धुरंधर का क्रेज इस वक्त लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। फिल्म के डायलॉग से लेकर गाने चारों ओर छाए हुए हैं। अब मशहूर अमेरिकी सिंगर और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस भी धुरंधर के एक गाने पर झूमते नजर आए हैं। निक ने फिल्म के गाने शरारत पर भाइयों संग डांस किया, जिसका वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। उनके इस वीडियो पर रणवीर सिंह ने भी प्यार लुटाया है। दिल्ली पुलिस की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने साइबर ठगी के लिए म्यूल बैंक अकाउंट उपलब्ध कराने वाले 2 अंतर्राज्यीय गिरोहों का भंडाफोड़ किया। यह कार्रवाई ऑपरेशन सीवायहॉक 2.0 के तहत की गई, जिसमें ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी, पार्ट टाइम जॉब स्कैम, डिजिटल अरेस्ट और वित्तीय फ्रॉड शामिल थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये गैंग सोशल मीडिया जैसे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के जरिए लोगों को फंसाते थे। ठगी की रकम को म्यूल अकाउंट से घुमाकर क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता था। पहले मामले में 21 साल के कॉलेज छात्र सुमन कुमार को व्हाट्सएप पर पार्ट टाइम नौकरी का लालच दिया गया। शुरुआत में छोटे छोटे टास्क कराकर उसे पैसे दिए गए, जिससे उसका भरोसा जीत लिया गया। बाद में उससे अलग अलग बैंक खातों में कुल 93,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। जब और पैसे मांगे गए तब उसे ठगी का एहसास हुआ और उसने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। तो दोस्तों, ये थी हमारी ताज़ा खबरों की अपडेट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप कमेंट में बता सकते हैं कि अगली बार आप किस तरह की खबरें चाहते हैं, राजनीति, खेल, धर्म, मौसम, शिक्षा या कुछ और। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय भारत।